तो ये चाबी का आश्रम है जहाँ पे हम रुके हैं रात को और विश्राम करके महाराज के साथ में रुके थे। और यहाँ पे सुबह सुबह हम निकल पड़े थे देव गाँव की ओर। ये सब महाराज थे। दोपहर का भोजन हमने यहीं पाया और रात्रि विश्राम भी योगेश्वरी आश्रम में बिताया है जो चाबी में आया हुआ है। यहाँ पे कुंड की कुछ अलग ही विशेषता है जो पूरा गांव इस कुंड में जो है स्नान के लिए आता है। महिमा है इस कुंड की और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। तो ऐसे दिव्य चमत्कारिक कुंड को देख के निहारने के लिए हम आए और बड़ी प्रसन्नता से इस नर्मदा कुंड यानी कि नर्मदा माई की जो विशेषता है परिक्रमा मार्ग में ये इस कुंड के माध्यम से पता चलता है। ऐसे कई दिव्य स्थान भी है जिसे देखना और इसमें एहसास करना बड़ा ही दुर्लभ है। तो ये इस कुंड में सब लोग स्नान कर रहे हैं पूरा गांव। और यहाँ महादेव जी स्थापित हैं और माता पार्वती भी। नर्मदा मैया की सुंदर प्रतिमा है। जय जय माँ नर्मदा। तो ऐसे ही बच्चे किलोल करते हुए इस नर्मदा कुंड में इस कुंड में तो ये कुंड है और कुंड से पानी आ रहा है। बाजू में ही बड़ा सा कुंड बनाया हुआ है और यहीं से पानी का स्रोत जो है वो आ रहा है। वो ये जो पानी है ये बच्चे भी नहा रहे थे आराम से और इतना पानी रहता है। और ये चाबी गांव में आया हुआ है और ये चमत्कार का विषय है कि पानी छलकता नहीं है और बड़े आनंद से पूरे गांव स्नान के लिए आ रहे हैं। ये ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो योगेश्वरी आश्रम से थोड़ा आगे निकले सुबह सुबह तो माता अम्बा जी का दिव्य मंदिर आया था, दुर्गा माता का। तो यहाँ पे भी कई परिक्रमावासी रुकते हैं ऐसा जानने में आया है। तो ये दिव्य स्थान आप दुर्गा माता का स्थान कहते हैं इसको। महादेव जी के दर्शन करने के बाद माता दुर्गा के दर्शन करेंगे और माता नर्मदा जी की बहुत बड़ी कलाकृति लगाई हुई है। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है बहुत बड़ा और ये मूर्ति सहित माता दुर्गा माँ है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
तो मोह गांव से सीधा देव गांव वहाँ पहुँचे हैं हम, जहाँ माँ नर्मदा का संगम स्थान कहते हैं। बूढ़ी माँ और नर्मदा मैया का संगम है ये। तो यहाँ से इस प्रवेश द्वार से तकरीबन 1.5 किलोमीटर चले हो गए तो एक आश्रम आया जो माता नर्मदा के किनारे पे ही था। वहीं पे हमने थोड़ा बाल भोग भी किया है, दूध पिया है। तो देवगांव का ये पूरा परिसर है और पूरा परिसर में आश्रम आया हुआ है। कहीं 2-3 आश्रम हैं यहाँ पे। तो एक महात्मा जी के दर्शन करने के लिए हम चले, जहाँ पे दूना था। तो दूने में हमें महात्मा जी के बाल भोग की चाहना थी। तो बाल भोग के लिए हम कहा हमने, तो बाल भोग में हमें चवाणा के रूप में इस महात्मा जी ने दिया है। तो यहीं से हम बाल भोग पा के आगे निकले बिल गाँव की ओर। तो यहीं से एक रास्ता जाता है जो बूढ़ी माँ को पार होते हुए ये पूरा आश्रम है। यहाँ पे आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, माता नर्मदा की। तो यहाँ पे पातालेश्वर महादेव है जो बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि ये जमदग्नि के ही ऋषि जो थे उनकी तपस्थली है और परशुराम जी महाराज की तपस्थली है। ये पातालेश्वर महादेव है, बहुत ही अति प्राचीन और दुर्लभ मंदिर है नर्मदा खंड में ही। तो ये हवन कुंड है जी। और यहाँ पे ये देवगांव में बूढ़ी माई का और माँ नर्मदा जी का संगम हो रहा है जी। और ये हवन कुंड में 21,000 नारियलों को यहाँ पे जी
होमा गया है यहाँ पे, और ये पवित्र अवन जो है यही है जी। और ये जमदग्नि और परशुराम जी की यह तपस्थली है जी। तो नमन है उनको। और नर्मदे हर। तो ये बूढ़ी माई का नाम है, नदी है बूढ़ी माई, और ये जो है वो नर्मदा माई है जी। तो मैया का संगम यहाँ हो रहा है। और ये नदी जो है बूढ़ी माई नदी पार करना मुश्किल नहीं, बहुत ही नामुमकिन था मेरे लिए। तो इन्हीं महाराज जी ने, ये जो महाराज जी है इन्होंने, इन्हीं की सहायता से हम पार हुए हैं, मगर ये मेरे बस की बात नहीं थी। तो ये महाराज जी की वजह से ही मैं ये बूढ़ी माई नदी जो है पार कर सका, तो इनका धन्यवाद है। और ऐसे ही जो परिक्रमावासी की जो सेवा करते हैं उनके लिए भगवान उनको बहुत ही अच्छा फल दे। तो ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है यह नदी पार कराना, तो इनको हम नर्मदे हर कहेंगे। और सभी ये चैनल जो देख रहे हैं उनको कहेंगे कि नर्मदे हर कहिए इनको। आप जो देख रहे हैं वो मैं देवगांव से आया, और देवगांव से मैं नदी पार करते, बूढ़ी नदी पार करके जब बेलगांव के लिए निकला आगे, तो वहाँ से एक कच्ची सड़क थी, वहाँ से निकलते निकलते खेतों से होते हुए फिर एक बड़ा सा पर्वत आएगा, पर्वत को पार करना है, ऊपर चढ़ना है। यहाँ पे रास्ता भी कोई दिखाता नहीं है, कोई होता भी नहीं है। फिर आगे जाके ये परिक्रमा मार्ग का जो आपने बोर्ड पहले देखा वो आया है, और इसी रास्ते पे अब नीचे उतरना भी है। ये पहाड़ है, इस पहाड़ को अब नीचे उतरना है। तो परिक्रमा मार्ग कठिन है लेकिन आनंद के साथ भी किया जा सकता है। तो नर्मदे हर, ओम नमो नारायण। चले जाए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मेरे को तो, मैं तो सबके सामने देख लो मेरे पाँव टूटे। ये पूरा पहाड़ जो है चढ़ के उतर के आए, और ये महात्मा जी जो है पूरे नंगे पैर है, और इनका जज्बा देखिए परिक्रमा करने का। और ये इतनी तपस्या हमने कहीं देखी नहीं। जी जी जी। ये पूरा पहाड़ चढ़ना इतना आसान नहीं है, मेरे बस की बात भी नहीं थी। वो पैरों में काफ़ी जो पत्थर है बड़े बड़े से वो लगते थे, पर ये महात्मा जी नंगे पैर है, और एक पैर तो सीधा ही रहता है, वो मुड़ता ही नहीं है। फिर भी धीमे धीमे धीमे, चाहे कितनी भी कठिन मंजिल क्यों ना हो, यदि जज्बा है आपके पास तो आप पार कर सकते हैं। आपके पास जज्बा होना चाहिए, वो जज्बे से ही आप बड़े बड़े चट्टानों को भी तोड़ सकते हैं। तो यही वो महात्मा है जो नर्मदा परिक्रमा में, ऐसे महात्मा जो दिखने बहुत कम है। मेरे महाराष्ट्र के 100 फोटो खींच ले गए, महाराष्ट्र के लोग 100 फोटो ले गए खींच के कि बाबा तू चलता कैसे, हमको ये नहीं समझ में आती। हम तो ऐसे पहाड़ में उतरी जगह में उतरे, वहाँ से भी रगड़ा गए, डॉक्टर के पास गए, तुम यार कुछ ही नहीं करते यार, चले आते यार भर्ज भर्ज के। मैंने कहा मेरे साथ अब मेरी मैया चल रही है, मेरा हनुमान जी चलता है, मेरा गुरु महाराज साथ में चलता है। जी जी जी। तो यहाँ ताकत के उसकी बल से मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम रुके हैं, और ये महाराज जी है। मैं धार जिला का हूँ।
तो आप पहुँचे बिलगांव बड़ी मुसीबत से, बड़ी ही मुशक्क़त से हम बिलगांव आए। बड़ी मेहनत लगी चढ़ने उतरने में, और ऐसे ही मेहनत करके हम बिलगांव आए और वहाँ पे दोपहर का भोजन का प्रसादी हमने पाई है। तो महादेव के दर्शन करने के बाद हनुमान जी महाराज जो विराजमान है पूरे मंदिर में। जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। दंड के साथ, गदा के साथ हनुमान जी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैया रसोई बना रही है दोपहर के भोजन का। हर परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ पे बनता है। तो दो नैनों के दीपक लिए संजोए, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को ना मैं जानू, आरती बंदन ना पूजा की रीति, मैं अनजानी प्रेम दीवानी, पागल मेरी प्रीति लिए री मैं तो दो नैनों के दीपक लिए संजोए, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, दूजोर न कोय, मीरा की जब पीर मिटेगी, मीरा की जब पीर मिटेगी, वैद सवरिया होए, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। मति मंद गंवारी प्रथम भगति, संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा, गुरुपदि पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गने, करहि कपटे तजिगान, मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील बिरधि बहु कर्मा, छठदम शील बिरधि बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातों समय मोहिमय जग देखा, मोते संति अधिक कर लेखा, आठों यथा लाभ संतोषा, आठों यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं
देखिए पर दोसा। नवम सरल सभी सनि छलहीना, मम भरोसे ही हर सन दीना। नौ मह जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो स्तुतिः अनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रम पादाक्षिशिरोर्बाहवै, सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारणे नमः। नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्दिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदम स्वरूपाय विश्वम उत्पत्ति हेतवै, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कल्याणम मस्तु कल्याणम मस्तु कल्याणम मस्तु। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे नर्मदा के पावन तट में हमारे गोयल जी सीहोर जिला के निवासी हैं और नर्मदा की परिक्रमा उन्होंने उठाई और बिलगांव ग्राम रामनगर के बगल में है। और वहाँ अचानक हमसे आपकी मुलाकात हुई और आपका भाव मैंने बड़ा पवित्रता से देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनकी यात्रा नर्मदा मैया संपन्न करें। नर्मदा की परिक्रमा जो भी भक्त लगाते हैं, नर्मदा पुराण के में ऋषि मार्कंडेय जी ने बताया है कि एक एक कदम चलने से ऐसे भक्तों को एक एक रुद्र यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। और धन्य है हमारे गोयल जी के माता पिता, जिनके सपुत्र जो 7 पीढ़ियों का उद्धार करने वाले भागीरथी के समान पवित्र। मैं इनकी यात्रा का सफल होने की कामना नर्मदा मैया से आग्रह कर रहा हूँ। धन्यवाद।